22 लाख रुपए के तो नंबर्स हो गए भाई। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी एक अलग गाड़ी। मैं लेने गया था फॉर्च्यूनर 4x4। मेरे दोस्त ने बोला भाई लेजेंडर इससे बेटर है, तो मैंने सोचा चलो दोनों ही ले लेते हैं। वेलफेयर ले रहे हैं हम, नेक्स्ट मंथ हमने बुक करी हुई है। आपको लगता है कि मुझे लेक्सस भी ले लेनी चाहिए, मैं वो भी ले लूंगा। जितने की इन्होंने लोडिंग्स ले रखी है ना, उतने की एक गाड़ी आ जाती है। मैडम डिफेंडर और एलसी का कहाँ मुकाबला है? डिफेंडर लाइक थार। इन्होंने जी वैगन रखी हुई है, वो टिर्री चला रहे हैं। मेरे हिसाब से तो टिर्री चला रहे हैं मैडम। इसका सेंटर कंसोल देखो कितना ज्यादा ब्रॉड है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? यार आज ना मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सा कार कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। एक बात बताओ, आज तक आपने एक सिंगल ब्रांड की कितनी सारी गाड़ियां एक बंदे के पास देखी होगी? जैसे कि टोयोटा मान लो, ये देखो, जैसे पहले एक बंदा एक हाई राइडर रख सकता है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस आ जाती है। यार ठीक है, बंदा एक छोटी एक बड़ी गाड़ी रख सकता है या अपग्रेड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद आ जाती है एक फॉर्च्यूनर। अब यहाँ तक आते आते बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि 3 गाड़ियाँ और तीनों की तीनों टोयोटा। कोई बात नहीं, अपनी हैरानी को बचा के रखो। उसके बाद एक और टोयोटा की गाड़ी, लेजेंडर, फॉर्च्यूनर से भी ऊपर। और उसके बाद लास्ट गाड़ी जो इसके डैडी हैं और बाकी सारी गाड़ियों के ग्रैंडफादर है, यानी कि LC 300। और ये जितनी भी गाड़ियां मैंने आपको दिखाई है, ये कोई शोरूम की गाड़ियां आपको नहीं दिखा रही हूँ। इन सारी गाड़ियों के एक सिंगल ऑनर है, तो बुलाते हैं इन सारी गाड़ियों के ऑनर को। एक्चुअल में वो टोयोटा बगलू है, उनसे जानते हैं भाई ऐसा भी क्या कारण है कि सारी की सारी टोयोटा की गाड़ियां रखी है। बंटी भैया प्लीज वेलकम टू आवर चैनल, आ जाइए। कैसे हैं आप? मैडम बहुत अच्छे हैं आप। ये थोड़े से नर्वस हैं अभी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी आपकी गाड़ियां, आप बोल सकते हो। अब तो ज्यादा बोल सकते हो इस बात पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी गाड़ियां आपने रखी हुई है, ऐसा क्या करते हो आप? मैडम मैं कुछ नहीं करता, जमींदार हूँ मैं तो। अच्छा कुछ नहीं करता, जमींदार हूँ मैं तो। चलो भाई अब तो जमींदारी बनना पड़ेगा, ये सारे काम छोड़ के ना, मुझे लगता है यही करना चाहिए। मैं भी यही बोलूंगी फिर, मैं कुछ नहीं करती, जमींदार हूँ मैं तो। आप इतने बड़े टोयोटा पगलुओं की A to लेकर Z तक जितनी गाड़ियां आपने रखी हुई है, सारी टोयोटा की। मैम टोयोटा से अच्छी गाड़ी कौन सी है बताइए आप मुझे। अरे आपके पास इतना मतलब अच्छा खासा बजट था आपके पास। हाँ जी मैम। तो बहुत और मल्टीपल ऑप्शंस भी आ जाते हैं। ऑप्शन तो बहुत है, पर टोयोटा जैसा प्यार और टोयोटा जैसी गाड़ी कोई नहीं है ना। हिंदुस्तान में टोयोटा से एक अलग ही प्यार है मुझे। इनको बहुत अलग ही प्यार है, तो इन्होंने सारी की सारी गाड़ियां टोयोटा की रख ली है। सच बताओ, आपका कोई शोरूम वोरूम तो नहीं है कि खुद की शोरूम की सेल बढ़ाने के लिए गाड़ियां खरीद ली? पर हाँ नेक्स्ट में प्लान कर रहे हैं हम कि अपना शोरूम ही ले लें टोयोटा, क्योंकि इतनी गाड़ियां हो गई हैं तो सर्विस का कॉस्ट बची जाएगा हमारा ना। यार इनकी सभी गाड़ियों में ना सारा टोयोटा का शोरूम खुल सकता है। ले दे के 1-2 गाड़ियां बाकी है, ग्लांजा वांजा टाइप्स, बाकी सारी की सारी इन्होंने टोयोटा की पूरी महफिल जमा रखी है। मतलब सर्विस कॉस्ट तो बढ़िया दे रहे हो आप उनको। हाँ जी मैम, नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान है एक और टोयोटा लेने का। और वेलफेयर ले रहे हैं हम, नेक्स्ट मंथ हमने बुक करी हुई है। मतलब मैंने इतना बड़ा एक ब्रांड के लिए कोई पागल बंदा आज तक नहीं देखा कि लेनी है तो सिर्फ टोयोटा लेनी है। हालांकि आई एग्री, बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन आपका तो बजट का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। हाँ जी मैम, बजट का तो कोई इशू है नहीं, पर टोयोटा से प्यार है तो इसलिए मैंने टोयोटा को ही चुना है, क्योंकि मैं 2013 से टोयोटा चला रहा हूँ मैडम। ठीक है भाई, ये भी जायज़ है। फिर हम ना एक एक करके सारी गाड़ियों पे डिस्कशन करते हैं। हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। हाई राइडर जो कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे छोटी गाड़ी है इनकी। बहुत सारे लोगों की मेन गाड़ी भी होती है ये, लेकिन सबसे छोटी गाड़ी फिलहाल इस कलेक्शन में हाई राइडर ही है। अब मुझे ये बताओ, ये आपने कब ली? मैडम ये मैंने लास्ट 3 साल पहले ली थी। ये मैंने अपने फैमिली के लिए ली थी, क्योंकि बड़ी गाड़ियां मेरे पास तो शायद एक छोटी गाड़ी भी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एक हाई राइडर ले ली। और कितने की पड़ी आपको ये? मैडम ये अराउंड 24 लाख रुपए के आसपास मुझे पड़ी। हाइब्रिड है ये। ओके, 24 लाख के करीब पड़ी और 3 साल आपको हो गए। हाँ जी मैम। और पर्पस आपने फैमिली के लिए स्पेसिफिक आपने जैसे बताया। हाँ जी मैम, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है तो इसलिए चलो ये भी ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी एक अलग गाड़ी होनी चाहिए भाई, ऐसा कार कलेक्शन हो बंदे के पास। इसमें आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है, बेस्ट पार्ट इस कार का? मैडम एक तो ये इलेक्ट्रिक कार है और माइलेज ठीक देती है। हाइब्रिड है। हाँ हाइब्रिड है तो माइलेज कम देती है और माइलेज अच्छा बढ़िया देती है ऑफ कोर्स, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी ले ली। यार देखो, हम गरीब आदमियों को तो माइलेज बहुत मैटर करती है, तो मुझे ये बता दो कि माइलेज देती कितने की है ये? फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी। मैडम ये अराउंड देती है 20 के आसपास की माइलेज दे देती है सिटी में। और मैं भी आपको पता है एक जमींदार हूँ तो कुछ करता नहीं हूँ, तो फिर कुछ करता नहीं हूँ, बस गाड़ियाँ रख लेता हूँ। हाँ मैडम गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ियों का शौक है थोड़ा सा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं करता वाला टाइप्स भगवान सबको बनाए फिर तो। और इस गाड़ी में आपको कोई कमी लगी? नहीं मैडम, मुझे कोई कमी नहीं लगी गाड़ी में, क्योंकि टोयोटा है, टोयोटा की कमी कैसे निकाल सकता हूँ, मैंने इतनी सारी टोयोटा ले रखी है। तो मैं इतनी सब में कमियां पूछूंगी, किसी की कमी नहीं बताओगे आप मुझे? नहीं मैं तो क्या बताऊँ मैडम, कमी इसमें कुछ कमी नहीं है, टोयोटा में क्या कमी है? क्या बोलूं यार। अब आ जाते हैं इनोवा हाई क्रॉस पे। ये आपने कब ली? मैडम ये मैंने ली है लास्ट 1.5 साल पहले। ठीक है, और कितने की पड़ी आपको? मैडम ये पड़ी मेरे को 40 लाख रुपए।
40 लाख के करीब। हाँ जी। और ये लेने का क्या पर्पस था वो तो आप ये वैसे तो फैमिली कार है और बाकी ट्रिप का मुझे बहुत शौक है घूमने का, ठीक है। तो इसी के हिसाब से मैंने इस गाड़ी को ले लिया कि ट्रिप पे अच्छी रहेगी, क्योंकि 7 सीटर कार है Of course। और काफ़ी अच्छी इसकी सीट्स हैं, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी ले ली। फैमिली में जने कितने हैं आपके? मैडम फैमिली में नहीं, मैं मोस्टली फ्रेंड्स के साथ ही घूमता हूँ और बोलना पड़ता है कि फैमिली के लिए ली है। अगर इनकी फैमिली देख रही है, सही बात नहीं है भाई, मैं आप लोगों के सपोर्ट में हूँ, बिल्कुल ये गलत बात है। फैमिली भी खुश हो जाती है कि हमारे लिए गाड़ी ली है, लेकिन हम ट्रिप पे जाते हैं दोस्तों के साथ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अच्छा, ये अलग टेक्निक है भाई। नाम आप लोगों का ले रहे हैं कि फैमिली के लिए गाड़ी ली है, लेकिन ली खुद के लिए ही है इस बंदे ने, ध्यान रखना ये बात आप। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ माइलेज फिर से, भाई हम तो गरीब आदमी है, माइलेज के बारे में बता दो। मैडम माइलेज तो लगभग इसका, ये हाइब्रिड है तो लगभग 18 से 20 के आसपास की सिटी में दे देती है ये। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स हाइब्रिड है और अच्छा खासा साइज है गाड़ी का, लेकिन उस पर्पस के लिए ही इसको बनाया गया है, तो अच्छी है उस हिसाब से। पॉजिटिव क्या लगता है, सबसे बढ़िया बात क्या है इस गाड़ी की? मैडम सबसे बढ़िया बात क्या है कि सबसे अच्छी बात इसमें है, इसमें ट्रैवल करते हैं तो थकते नहीं है ये तो और comfort इसमें है। लग्जरी का भी फील आता है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद, पहले टोयोटा इनोवा जो जानी जाती थी वो टैक्सी के लिए जानी जाती थी, Of course। लेकिन अब ये क्या है कि टैक्सी के लिए नहीं जानी जाती है, फैमिली कार है। नहीं ठीक है, उस हिसाब से इसमें लग्जरी भी है और कंफर्ट भी बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, तो ठीक है। और कमी क्या लगती है? अब ये मत कहना मैं कमी नहीं बताऊंगा, कमी- टोयोटा की गाड़ी है। कमी टोयोटा इनोवा में ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जो निकाल के दिखा देगा इसमें ये कमी है। हाँ, बताऊं? इसकी हेडलाइट में थोड़ी सी कमी है, लेकिन वो मैंने चेंज करा दी है। जल्दी से देते नहीं है टोयोटा वाले लोगों को, बस ये कमी है। नहीं दे देते हैं मैडम, दे दे- प्रीमियम दो और सब कुछ मिलेगा। हाँ ये लो, जैसे आपने बोला कि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, 6 सीटर है ये, तो उस हिसाब से आराम से बैठ के लोग हाँ ट्रैवल मैडम, कर आराम से कंफर्टेबल रहते हैं इस गाड़ी के अंदर ना। लास्ट रो में भी बिठाते हाँ, हो लोग या लास्ट रो ऐसे में ही? बैठोगे तो आप बहुत ही अच्छा लगता है, लगता ही नहीं है कि आप लास्ट रो में बैठे हुए हैं, इसमें बिल्कुल फील देती है लग्जरी वाली। नेक्स्ट आ जाते हैं बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार पे, यानी कि फॉर्च्यूनर पे। देखो यार, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी, पहले एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपकी गाड़ियों पे 0006 नंबर ही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इसकी क्या कहानी है? मैडम 0006 मेरा लक्की नंबर है। ओके। और जब से मैंने गाड़ी रखी है शायद ही मेरे पास कोई और नंबर रहा है गाड़ी का, तो लगभग 2013 से मेरे पास 0006 ही नंबर है। वाह, किस प्राइस के अराउंड पड़ा है आपको ये नंबर? मैडम अगर गुड़गांव में नंबर लेते हैं 0006 तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए का आता है। फॉर्च्यूनर तो डिजर्व करती है, मतलब गाड़ियां सारी डिजर्व करती है, बट हाई राइडर से लेकर एलसी तक सभी गाड़ियों पे इन्होंने 0006 रख रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये गाड़ी आपने कब खरीदी? मैडम ये गाड़ी मैंने लास्ट मार्च में खरीदी है इसी साल, ठीक है। और लगभग 3 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को लिए हुए। ओके, क्या कॉस्टिंग रही इसकी? मैडम ये अराउंड मेरे को पड़ी है 50 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, ज्यादा वेट तो नहीं कराया, मिल गया? मैडम 50,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया, ले लिए। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, कुछ करता नहीं हूँ, जमींदार हूँ, बट थोड़ा प्रीमियम दे के जल्दी गाड़ियाँ ले लेता हूँ। और जैसे आप तो सारी गाड़ियाँ टोयोटा की ही खरीदते हो, हाँ जी। लेकिन ना लोग फॉर्च्यूनर को और भी बहुत सारी टोयोटा की गाड़ियों को ये चीज़ बोलते हैं कि ओवर प्राइस्ड है। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है कि ओवर प्राइस है, इसमें बैठकर आपको फील होता है कि आप विधायक हो, या आपको लगता है कि कोई दबंग गाड़ी आपके पास है। तो पैसे तो इसी बात के हैं इस गाड़ी के कि भाई आपको फील आता है कि आप हाँ कुछ हुआ है हो, आपका रुतबा आता है इस गाड़ी के साथ ना बैठने के बाद। इस बात पे मैं 100% अग्री करूंगी। आप जैसे ही फॉर्च्यूनर के अंदर बैठोगे और उसको स्टार्ट करते ही जो इंजन का रॉर है वो सुनोगे ना, आपको लगता है भाई आज तो मैं ही भगवान हूँ, बाकी सारे साइड हट जाओ। ये फीलिंग तो इसके अंदर बैठ के आती है, और इंडिया वालों को तो सच बताऊं कुछ ज्यादा आती है। हाँ बाहर जी। इतनी इज्जत नहीं करते, लेकिन इंडिया में तो भाई भगवान है फॉर्च्यूनर, ये सच बात है। भगवान से कम नहीं है फॉर्च्यूनर, क्योंकि हर बंदे का ड्रीम होता है कि मेरे पास भी एक फॉर्च्यूनर हो। ऑफ कोर्स होता है यार। अच्छा एक बात बताओ, इसको लेने का क्या पर्पस था? आप 2 गाड़ियां पहले हो गई थी। मैडम इसको लेने का पर्पस यही था क्योंकि ये एक तो 4x4 गाड़ी है, ऑफ कोर्स। और जब मैंने बताया था मुझे पहाड़ों में घूमने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने 4x4 गाड़ी ली है ठीक ताकि है। मैं पहाड़ों पे आसानी से जा सकूं। ठीक है, अब वो भी लेके जाते हो और ये भी लेके जाते हो? हाँ मैडम, अगर बंदे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये भी लेके जाते हैं, वो भी लेके जाते हैं, जितनी भी गाड़ी है सबको लेके जाते हैं। अच्छा, बाकी तो छोटी गाड़ियां फैमिली के लिए और ये नहीं खुद मैडम, के उसको लिए। भी लेके जाते हैं, जब लगता है कि हमारे पास बंदे ज्यादा हो गए तो उसको भी लेके जाते हैं। वैसे पूछने का कुछ फायदा तो नहीं है, बट स्टिल क्या आपको इसमें कुछ कमी लगती है? नहीं मैडम, मेरे को कोई कमी नहीं लगती, और ये तो हमारा देसी जोटा है। अरे वो तो है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका कैबिन थोड़ा और प्रीमियम होना चाहिए था इस बजट में गाड़ी? नहीं मैडम, अगर गाड़ी को अगर आप देखो MG ले लेते हो, अगर आपको लेनी है गाड़ी ऐसी जो सिर्फ देखने के लिए हो और गाड़ी का फील ही ना आए, तो फिर क्या फायदा? इस गाड़ी में आके फील आता है कि हाँ तुम किसी गाड़ी को आपने लिया है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हो, बाकी ब्रांड्स की गाड़ियां चलती नहीं है? मैडम चलती हैं पर उनमें वो मज़ा नहीं है जो मज़ा इस गाड़ी के अंदर है, जो
वो और बाकी गाड़ियों में नहीं है। मैं 1000 दलीलें दे लूंगी ना तो भी इन्होंने नहीं मानना कि टोयोटा की गाड़ी में कोई भी कमी हो सकती है, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा चलो ये बता दो सबसे बढ़िया बात क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बैठने के बाद मैंने बताया था कि रुतबा लगता है। दूसरा, हर बंदे की ड्रीम है, जब भी आप कहीं लेके जाते हो तो आपको हर बंदा नोटिस करता है। देखो जैसे अगर आप हाई क्रॉस का कैबिन देखोगे, ये भी टोयोटा ही है, कंपैरेटिवली इसमें आपको ज्यादा बेटर फीचर्स मिलते हैं, सनरूफ वगैरह भी दे रखी है। इसमें आपको नहीं लगता कि यार थोड़ा तो कुछ इंप्रूव करना चाहिए था, इतना चार्ज कर रहे हैं? नहीं मैडम, काफी इंप्रूव किया है टोयोटा ने। वैसे जैसे मैंने देखा पिछले मॉडल के मुकाबले काफी इंप्रूव किया है। अगर इंप्रूव कर देते हैं, अगर इसमें सनरूफ दे देते हैं तो मैडम गाड़ी का मजा नहीं रहेगा, क्योंकि इस गाड़ी का रुतबा ही, इस गाड़ी की लेगेसी यही है कि ये ऐसी गाड़ी बनाई हुई है टोयोटा ने। अरे छोटी सनरूफ तो मिलनी चाहिए। नहीं मैडम, सनरूफ से गाड़ी खराब हो जाती है, मजा नहीं आता। ठीक है सर जी, माफ कर दो, मेरी गलती है। अब देखो ये एक फॉर्च्यूनर के बाद यहाँ पे आ जाती है लेजेंडर, और इस पे भी 0006 नंबर ही है। कमाल है जी, एक फॉर्च्यूनर के बाद एक और आपने ले ली है जी। मैडम ऐसा है कि मैं मार्च में लेने गया था फॉर्च्यूनर 4x4, हाँ तो मुझे पसंद आ गई 4x4। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई लेजेंडर इससे बेटर है, तो मैंने सोचा चलो दोनों ही ले लेते हैं। ये भी ठीक है, दोनों की साथ में डिलीवरी ली है? हाँ जी मैडम, साथ में डिलीवरी ली है, एक ही दिन वाह। डिलीवरी ली है दोनों की। बहुत ही बढ़िया बात है। और प्रीमियम दे ही दिया होगा आपने? हाँ चलती प्रीमियम फिरती तो होगी। ज्यादा नहीं दिया, पर हाँ चलता है छोटा मोटा तो। छोटा मोटा चलता है इनका। अच्छा ये लेने का पर्पस क्या था? बस इसीलिए कि वो दोस्त ने बोला कि वो अच्छी हाँ, है तो ये इसलिए लेजेंडर ले ज्यादा लिया, बेटर है? क्योंकि ये नया लुक आया था लेजेंडर का, तो दोस्त ने बोला कि ये भी अच्छी है भाई, तो फिर इसको भी देख लो, तो मैंने फिर इसको ले लिया। मतलब दोस्त आपका फालतू खर्चा करा रहा है? नहीं फालतू खर्चा नहीं है, देखो प्यार तो है ही टोयोटा से। ये भी 4x4 नहीं है? मैडम, ये 4x2 है। बट एक चीज है, आप इसमें ही 4x4 ले लेते हैं। मैडम 4x4 मैंने फॉर्च्यूनर पहले ही ले ली, उसके बाद मेरे पास एक और कार है जो 4x4 क्या 4x8 ही है वो। चलो ठीक है, उस पे भी आएंगे हम। और यार एक बात बताओ, ये HP नंबर क्यों लिया? वैसे सस्ता पड़ता है ये? नहीं मैडम, सस्ता नहीं पड़ता है। एक्चुअल में क्या है कि गुड़गांव में HR26 में नंबर मिलना मुश्किल हो गया Of था, course, लोग बहुत और शौकीन हैं। पेनल्टी थोड़ा सा ज्यादा लग जाती है, तो फिर मैंने क्या करा, फिर HP में रजिस्टर्ड करा लिया इस नंबर को। ठीक है, इस पे क्या प्राइस पड़ा? ये नंबर मुझे अराउंड 4 लाख के आसपास का पड़ा है। ठीक है, एक बार ना हम लास्ट में सबके ऊपर जो नंबर है उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, अभी रुक जाओ। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कार और सबसे टॉप टियर की कार, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में मूव किया था। यार पहले तो ये गाड़ी ना मैंने बहुत सारे बायर्स देखे हैं जो ख़रीदना चाहते हैं लेकिन ईजिली मिलती नहीं है। ये है LC 300, ये इन सब के दादाजी हैं। अब इसके बारे में बताओ, ये कब खरीदी आपने? मैडम ये मैंने लास्ट सितंबर में खरीदी है, और ये मेरा सपना था कि मेरे पास एक LC कार हो, तो फिर मैंने इसको ले लिया लास्ट में। आपको इजीली मिल गई जल्दी से? इजीली तो मैडम नहीं मिली, पर लेकिन हाँ मैंने अरेंज करा ली। एक और चीज है, आपने सारी की सारी गाड़ियों में सिर्फ एक हाई राइडर ब्लैक रख रखी है। आपको नहीं लगता ये ब्लैक कलर में ज्यादा सुंदर मैडम लगती है? ब्लैक में मुझे मिली नहीं, और शायद मिलती तो मैं ब्लैक में लेता भी नहीं, क्योंकि भाई गंदियां बहुत होती है गाड़ी ना ब्लैक में। अरे पर सुंदर कितनी लगती है। मैडम सुंदर तो ये भी बहुत अच्छी लग रही है ना। तो फॉर्च्यूनर भी दोनों व्हाइट ले ली? हाँ अच्छा जी। वो तो लेजेंडर है, चलो ठीक है। अच्छा ये आपको पड़ी कितने की? मैडम ये मुझे पड़ी ऑन रोड 2,61,00,000 रुपए की। ओके, 261 की आपको पड़ी। एक चीज़ है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे, दुबई वबई कहीं पे जाके देखोगे, तो ये 1-1.5 करोड़ के करीब की आ जाती है। आपको ऐसा फील नहीं होता कि ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड है इंडियन मार्केट में? नहीं मैडम, इंडियन मार्केट में ओवर प्राइस नहीं है, क्योंकि इस बजट में और इससे अच्छी गाड़ी शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कोई गाड़ी है। देखो गाड़ी बहुत अच्छी है, एक बार ना मैं कैबिन आपको दिखाना चाहूंगी। अच्छा सनरूफ तो सर जी इसमें भी है, ये खराब नहीं होती क्या? मैडम सनरूफ इसमें है, मजबूरी है, इसकी सनरूफ आई तो सनरूफ लेनी पड़ेगी, खराब तो नहीं है ये मैडम। तो उसमें क्यों खराब थी? किसमें? फॉर्च्यूनर में? मैडम वो ट्रैवल कार है, और ये ट्रैवल नहीं है, लग्जरी कार है। तो उसमें luxury ट्रैवल नहीं करते? नहीं, उसमें इसमें सबसे ज्यादा ट्रैवल मैं इसी गाड़ी में करता हूँ, फिर और सबसे ज्यादा चलाता भी इसी गाड़ी को हूँ। लेकिन जब मेरे को माउंटेन पे जाना होता है तो कम मैं इसको यूज करता हूँ। देखो यार, अगर आप इसका कैबिन देखोगे ना, वैसे तो प्रीमियम है, बट फॉर द प्राइस आई फील कि इस बजट में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप GLS वगैरह देखोगे, उसका कैबिन इससे काफी प्रीमियम मिलता है। GLS इसका इससे मुकाबला कहाँ कर रहे हो? कहाँ GLS, अरे- कहाँ मर्सिडीज, कहाँ टोयोटा मैडम? ये भगवान, सच बता दो, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है क्या टोयोटा वालों ने? नहीं मैडम, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं किया, बट टोयोटा से प्यार है, आपको पता ही है, आप भी देख रहे हो। टोयोटा से अच्छी गाड़ी शायद कोई हो। अच्छा कोई और ऑप्शन देखा था इसके अलावा आपने? नहीं मैडम, मैं तो शुरू से ही एक ही ऑप्शन था कि लेनी है तो LC लेनी है, और लेनी है तो टोयोटा ही लेनी है। माइलेज कितनी निकाल के दे रही है ये? मैडम माइलेज के मामले में ये 10 के आसपास माइलेज देती है सिटी में। और हाईवे पे? हाईवे पे 11 के आसपास।
ठीक है, फिर तो उस हिसाब से बहुत कम नहीं है माइलेज, ठीक माइलेज दे रही है। आपको नहीं लगता इसमें और फीचर्स होने चाहिए थे उस हिसाब से? वैसे मुझे पता है मैं कुछ भी बोलूंगी आप कहोगे टोयोटा से प्यार है, टोयोटा मेरा फेवरेट है, टोयोटा सबसे अच्छा ब्रांड है, टोयोटा में कोई कमी नहीं है। मैडम हम फीचर्स देख के कार ही नहीं लेते, पहली बात तो ये है। अच्छा। हम देखते हैं कि गाड़ी कौन सी अच्छी है, कौन सी मजबूत गाड़ी है, क्या चल सकती है, किसकी रोड पे लोगों को देखने में लगेगा कि हाँ ये गाड़ी है। देखो आप तो कोई कमी निकालोगे नहीं, लेकिन एक कमी मुझे लगती है, आपके पास टोयोटा की सबसे प्रो गाड़ी है लेकिन एक अच्छा कार परफ्यूम नहीं है। तो मेरे पास है इन्वॉल्व का ये प्रो कार परफ्यूम, बहुत ही प्रीमियम सी पैकेजिंग के साथ में आता है। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से, इसके साथ में कुछ ऐसा टैग आता है, हैंग कर दो इसको, यहाँ पे इस तरह से आप हैंग कर सकते हो और स्प्रे फॉर्म में आती है ये। आपको बस इस तरह से 2 बार स्प्रे करना है। इतनी बड़ी गाड़ी में भी ये बहुत अच्छे से फैल जाएगी, तो ये डेफिनेटली आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। ये रखो, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड हर गैराज यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। अभी आपने बोला कि आप सबसे ज्यादा चलाते हो इन सब गाड़ियों में से। हाँ जी मैम। ठीक है, तो कितनी चल गई है ये अभी तक? ये लगभग 15,000 15,500 किलोमीटर चल चुकी है लास्ट 6 मंथ में। वाह, फिर तो आपकी रनिंग ठीक ही है एलसी के हिसाब से। और ये है ना, ये वो स्पोर्ट्स कार वाली गंदी माइलेज भी नहीं देती, ठीक माइलेज दे रही है। हाँ जी, जब इतनी गाड़ी रखी हुई तो माइलेज की चिंता नहीं होती मैडम। हाँ सही बात है, चलो ये भी ठीक है। अभी आप एक और गाड़ी लेने वाले हो, इतनी गाड़ियां आपके पास ऑलरेडी है, इतने लोग आपकी फैमिली में या मतलब आसपास में चलाने वाले हैं जितनी आप गाड़ियां ले रहे हो? नहीं मैडम, इतने फैमिली में तो चलाने वाले नहीं है, लेकिन दोस्त बहुत है मेरे, तो हम ऐसे ही है दोस्तों में गाड़ियां दे देते हैं चलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। रोज नई गाड़ी? हाँ रोज। आप अपने लिए चलाओगे तो रोज नहीं होगी ना, मंडे अलग ट्यूसडे अलग, ऐसे करके तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फेवरेट एलसी है, मैं ज्यादातर एलसी को चलाता हूँ और फॉर्च्यूनर को चलाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फुट स्टेप इंस्टॉल करवाए हुए आपने, ये लोडिंग का पार्ट है ना? हाँ जी मैम, ये लोडिंग का पार्ट है। और क्या कॉस्ट पड़ी इसकी? मैडम ये फुट स्टेप की बात करें तो लगभग ये पड़ा है मुझे 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख के करीब का। और इसके अलावा कोई और? हाँ, उसके अलावा मैंने किट लगवाई हुई है, तो उससे लाइक लुक आता है इसका कि कैसी गाड़ी है ये। क्या क्या है उस किट में, आप थोड़ा बता दो। ये लगाया हुआ है, फेंडर लगाया हुआ है, ठीक और है। ये किट बाहर से लगी हुई है। ओके, अच्छा ये बाहर से लगी है। हाँ, उसके बाद मैडम इसका लुक निकल के आता है कि एक्चुअल में एलसी कैसी है, क्योंकि ईडीए में जो एलसी आती है इस किट के साथ नहीं आती है। ये किट जो आती है ये बाहर वाली गाड़ी में ही आती है, क्योंकि ये मैंने इंडियन मेड गाड़ी परचेज की है, तो इसमें किट नहीं आती है। ठीक है, और कॉस्ट क्या पड़ी इसकी? मैडम ये इस किट की कॉस्ट अराउंड 7.5 लाख रुपए के आसपास है। 7.5 लाख रुपए? हाँ जी। मतलब जितने की इन्होंने लोडिंग्स ले रखी है ना, उतने की एक गाड़ी आ जाती है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है। भाई आप जमींदार आदमी हो तो फिर यूज किया है इसको कभी? हाँ मैडम, यूज किया है ट्रैवल के लिए। जब मैंने गाड़ी ली थी तो सीधा मैं इसको लेकर मनाली चला गया। ओके। तो उस समय काफी यूज किया था मैंने इसको। ठीक है, लगेज वगैरह काफी हाँ होगा जी, तो हाँ उस जी, हिसाब से काफी आ जाता है इसमें। अब एक और चीज बताओ, आपने डिफेंडर क्यों नहीं ली? मैडम डिफेंडर और एलसी का कहाँ मुकाबला है? डिफेंडर लाइक आप थार का थोड़ा बड़ा रूप मान लो, आप उसका बड़ा भाई मान लो डिफेंडर को। मैडम डिफेंडर और कहाँ एलसी का मुकाबला है मैडम? इतने में V8 आ जाती। मैडम V8 तो आ जाती है, लेकिन ये फील तो नहीं आता ना। डिफेंडर तो डिफेंडर ही दिखेगी ना, 1.25 करोड़ की भी डिफेंडर वैसी दिखती है, लेकिन एलसी जब लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ बंदे ने 2.5 से 3 करोड़ रुपए खर्चा किया हुआ है। चलो मान लिया आपको टोयोटा बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन टोयोटा का ही प्रीमियम ब्रांड है लेक्सस, तो उसमें से कुछ भी कार आपने क्यों नहीं रखी? मैडम टोयोटा का लेक्सस प्रीमियम ब्रांड है, मैंने माना है, लेकिन मुझे जो अच्छी लगी है वो एलसी लगी है। अगर आपको लगता है कि मुझे लेक्सस भी ले लेनी चाहिए तो शायद मैं वो भी ले लूँगा। और मर्सिडीज BMW वगैरह, इनसे क्या प्रॉब्लम है? मैडम ये मर्सिडीज और BMW मेरे हिसाब से टिर्री गाड़ी हैं, तो टिर्री गाड़ी को क्या लेना मैडम? मैं नहीं बोल रही अरे साला तुम लोग पागल है क्या? मैं नहीं लूंगा शायद कभी मर्सिडीज या BMW। नहीं, जिन्होंने जी वैगन रखी हुई है वो टिर्री चला रहे हैं। मेरे हिसाब से तो टिर्री चला रहे हैं मैडम वो। यार देखो, ये तो बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 3 करोड़ की प्राइस अमाउंट के हिसाब से ये गाड़ी का जो कैबिन है वो इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं है। देखो ऐसा नहीं कि यार लग्जरी नहीं है, मिलती है ठीक है, यहाँ आप जहाँ हाथ लगाओगे डैशबोर्ड पे, डोर पे, साइड्स में, यहाँ पे हर जगह आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है, बट फॉर द प्राइस आई थिंक और बेटर कैबिन वाली गाड़ियाँ आपको मिल जाती है इस प्राइस में। देखो जी वैगन अगर आप देखोगे 4 करोड़ के हिसाब से, उसमें भी आपको इतना अच्छा कैबिन नहीं मिलता है, सेम मुझे इसके अंदर फील हो रहा है। लेकिन एक चीज फैक्ट है, ये गाड़ियाँ अपने नाम और रुतबे की वजह से बिकती है। अगर इनमें से कुछ और फीचर्स निकाल भी दिए ना कंपनी ने तो भी
ये उतने ही धड़ल्ले से बिकेगी। बाकी वैसे प्राइस को साइड में छोड़ के कैबिन देखोगे तो काफी प्रीमियम है, अच्छे साइज की डिस्प्ले मिल जाती है, ड्यूल जोन एसी है, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है। और बाकी यहाँ आर्मरेस्ट देखोगे, चाहे आप इधर से ओपन करो या फिर आप इधर से भी ओपन कर सकते हो। और ग्लव बॉक्स देखो, कितने अच्छे खासे साइज का ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ऑफ रोडिंग के लिए तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और एक बार जरा आर्मरेस्ट का साइज देख लो, 2 लोग क्या, यहाँ 4 लोग आराम से हाथ रख सकते हैं। और ये गाड़ी ना बहुत ही ज्यादा ब्रॉड भी है, इसका सेंटर कंसोल देखो कितना ज्यादा ब्रॉड है। इतना बड़ा कार कलेक्शन रखने के बाद भी इकलौते ऐसे बंदे होंगे जो बहुत ही कम कंपैरेटिवली सर्विस कॉस्ट पे कर रहे होंगे, क्योंकि आपने ए टू लेकर जेड तक सारी टोयोटा की गाड़ियां रखी हुई है जो कि जानी जाती है अपनी कम सर्विस कॉस्ट के लिए। अदरवाइज इतना बड़ा अगर किसी का कार कलेक्शन हो और कोई और गाड़ियां रखे ना, तो बहुत ही तगड़ी अमाउंट आती इसके कंपैरिजन में। तो सर्विस कॉस्ट का भी थोड़ा एक एक करके आप सारा ही बता दो कि कितनी कितनी किस पे देनी पड़ रही है आपको। मैडम ये अगर मैं एलसी चला रहा हूँ तो इस पे सर्विस कॉस्ट जो आती है लगभग अराउंड 20,000 रुपए के आसपास आती है। अरे बाप रे, क्या बोलूं भाई, 10 से ऊपर तो मेरी थार ले जाती है। कोई भी 2.5-3 करोड़ की गाड़ी ऐसी नहीं है जिसपे 20,000 रुपए, सिर्फ 20,000 की सर्विस कॉस्ट आती हो। चलो अब लेजेंडर और फॉर्च्यूनर भी बता दो, इन पे कितनी सर्विस कॉस्ट पे कर रहे हैं आप। मैडम ये लेजेंडर है तो इसकी अराउंड सर्विस कॉस्ट जो आती है 15 से 20,000 रुपए के बीच में आती है। ये भी बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो गई दोनों की सर्विस कॉस्ट यार। कैन यू इमेजिन, 50 लाख और 2.5 करोड़ के करीब लमसम आइडिया दिया है मैंने आपको, सिर्फ 5,000 के लगभग सर्विस कॉस्ट का फर्क है। इसीलिए टोयोटा लेते हो ना, हाँ जी, यहाँ पैसे बचाते हो ना। पैसे मैडम बचाते नहीं है, लेकिन हाँ माइलेज भी अच्छा देती है, सर्विस कॉस्ट भी अच्छी है, तो मैडम क्यों नहीं लेंगे टोयोटा। चलो ठीक है। और बाकी दोनों हाई राइडर और हाई क्रॉस, मैडम इन सबकी सर्विस अराउंड सेम 10 से 12,000 रुपए में हो जाती है। यार ये देखो, ये जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है 1 लाख के अंदर अंदर सारी की सारी गाड़ियों की सर्विस हो जाएगी। ये सोच के देखो कि कोई और लग्जरी कार अगर आप परचेज करोगे ना, उस सिंगल एक गाड़ी की इससे ज्यादा की सर्विस कॉस्ट होती है जितनी ये 5 गाड़ियों की टोटल मिला के है। अब ये सारी गाड़ियों पे ना 0006 नंबर है, एक एक करके असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। फटाफट बता दो किस पे कितने का पड़ा नंबर आपको। हाई राइडर नंबर जो हाई राइडर पे लिया मैंने, ये लिया है 4.5 लाख रुपए का। ठीक है। और जो मैंने इनोवा पे लिया है इसकी कॉस्ट आई है 5 लाख रुपए के आसपास। ठीक है। और जो मैंने फॉर्च्यूनर पे लिया है ये लगभग 6.5 लाख रुपए का पड़ा है मुझे। ठीक है। और जो मैंने लेजेंडर पे लिया है ये लगभग 4 लाख रुपए का है। ओके। और जो मैंने अगेन एलसी पे लिया है इसकी कॉस्ट आई है 7.5 लाख रुपए। 27 लाख रुपए के तो नंबर्स हो गए भाई। ये जितनी भी गाड़ियों पे आप नंबर देख रहे हो उसकी कॉस्ट 27 लैक्स है। इतने में आप एक अच्छी खासी गाड़ी परचेज कर सकते हो या मल्टीपल कार्स भी परचेज कर सकते हो। तो ये था भाई ए टू लेकर जेड तक सारा टोयोटा का कार कलेक्शन। देखो अभी और गाड़ियां जो खरीद रहे हैं वो भी ये टोयोटा की खरीद रहे हैं, पता नहीं कोई और ब्रांड कब खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे। बट मैं आपसे ये चीज जानना चाहती हूँ, अगर आपके पास इतना बजट होता तो आप अपने कार कलेक्शन में कौन कौन सी गाड़ियां ऐड करते, कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी अगर आप इनका ये कार कलेक्शन देखना चाहते हो, इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो, तो मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रही हूँ, प्लीज जाके उनको सपोर्ट करो, अपना प्यार दो। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय।